नबूकदनेस्सर राजाओं का राजा, जातियों और लोगों का स्वामी। उसका शब्द ही कानून था। उसकी शोभा असीम लगती थी। कोई सेना, कोई राजा उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन किसी भी इंसान का राज हमेशा नहीं चलता उस परमेश्वर के सामने जो सब राज्यों पर राज करता है। ये कहानी है एक राजा की जो महिमा से पागलपन तक गया, घमंड से गिरावट तक पहुंचा और शर्म और गिरावट से उठकर वह फिर से परमेश्वर की दया में लौट आया। ये कहानी है उस दिन की जब बेबीलोन की सारी महिमा जीवित परमेश्वर की अनंतता के आगे झुक गई। बेबीलोन की दीवारें रेगिस्तान के बीच ऐसे उठी जैसे कोई विशाल देवता खड़ा हो गया हो। उन दीवारों पर चमकती थी एक ऐसे राज्य की शोभा जो मानो सदा रहने वाला हो। ऊंचे मीनारें चमक रही थीं, कांसे से ढके दरवाजे दमक रहे थे और सैनिक एक लय में कदम बढ़ाते हुए धरती को गूंजा रहे थे। हर तरफ बस शक्ति का एहसास था, शान, गर्व और डर सब एक साथ। यूफ्रेटिस नदी उस नगर के बीच से बहती थी जैसे चांदी का एक सांप जो जीवन और समृद्धि दोनों लाता था। उस विशाल साम्राज्य के दिल में पत्थर के शेरों पर टिके एक सुनहरे सिंहासन पर बैठा था राजाओं का राजा नबूकदनेस्सर। उसकी आंखें तेज और गहरी थीं, जैसे सब कुछ देख लेती हूं। वह अपने चारों ओर फैले खजाने देखता, अपने जीते हुए देशों को याद करता और उसके दिल में गर्व उमड़ता। वह मुस्कुराया और कहा, मेरे जैसा राज्य कोई नहीं। कौन है जो बेबीलोन की बाहों का सामना कर सके? पर इस सारी शोभा और चमक के बीच कुछ हारे हुए लोग चुपचाप रो रहे थे। यरूशलेम के मर्द, औरतें और छोटे छोटे बच्चे सब बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाए गए थे। उनमें से 4 जवान अलग दिखते थे, दानियल, हनन्याह, मीशेल और अजर्याह। उन्हें गुलाम बनाकर राजा के दरबार में लाया गया था। पर वे उस परमेश्वर की आशा का प्रतीक थे जो चुप नहीं रहता, यहां तक कि वनवास में भी नहीं। एक रात राजा नबूकदनेस्सर को एक अजीब सपना आया। वह बेचैन होकर उठा, उसकी सांसें भारी हो गईं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। वह अचानक चिल्लाया, पहरेदारों, सभी ज्योतिषियों, विद्वानों और जादूगरों को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वे मेरा सपना बताएं और उसका अर्थ भी समझाएं। अगर वे नहीं बता सके तो सबको मार दिया जाएगा। राजमहल का सिंहासन कक्ष डरे हुए लोगों से भर गया। राजा के सामने खड़े विद्वानों के चेहरों पर भय साफ दिख रहा था। उनमें से एक आगे बढ़ा और धीरे से बोला, महाराज, आप हमें सपना बताइए, हम उसका अर्थ बता देंगे। लेकिन राजा गरजा, नहीं, तुम्हें खुद बताना होगा कि मैंने क्या सपना देखा और उसका अर्थ भी बताना होगा। तभी मुझे यकीन होगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, डर का माहौल फैल गया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर आदेश दिया गया, सभी ज्ञानी पुरुषों को मार दिया जाए। उनमें दानियल भी था। जब उसने यह सुना तो उसने आसमान की ओर देखा और अपने दोस्तों से कहा, आओ हम स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जो छिपा है वह सिर्फ वही दिखा सकता है। उस रात दानियल को एक दर्शन में उत्तर मिला। परमेश्वर ने उसे दिखा दिया वह रहस्य जो किसी इंसान को मालूम नहीं था। सुबह होते ही उसे राजा के सामने लाया गया। महल का विशाल कक्ष शांत था, सिर्फ राजा की सांसों की आवाज गूंज रही थी। नबूकदनेस्सर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की घमंड भरी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या तुम बता सकते हो कि मैंने क्या सपना देखा था? दानियल ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ शांति और विश्वास था। वह बोला, हे राजा, कोई ज्ञानी, कोई जादूगर, कोई भविष्य बताने वाला इस रहस्य को नहीं बता सकता, पर स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो गुप्त बातें प्रकट करता है। उसी ने आपको दिखाया है कि आगे क्या होने वाला है। राजा आगे झुक गया, उसकी आंखों में दिलचस्पी थी। दानियल ने आगे कहना शुरू किया, हे राजा, आपने अपने सपने में एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी। उसका सिर शुद्ध सोने का था, उसका सीना और दोनों बाहें चांदी की थीं, उसका पेट और जांघें पीतल की थीं, उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पांव आधे लोहा और आधे मिट्टी के थे। आप देखते रहे, तभी एक पत्थर जो किसी इंसान के हाथों से नहीं काटा गया था आकर उस मूर्ति के पांवों पर लगा और उन्हें तोड़ डाला। पूरी मूर्ति टूटकर धूल बन गई और हवा ने उस धूल को उड़ा दिया और वह पत्थर जो पहले छोटा था एक बड़ा पहाड़ बन गया और उसने पूरी पृथ्वी को भर दिया। महल में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई स्तब्ध था। नबूकदनेस्सर की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि जो कुछ दानियल ने कहा वह ठीक वही था जो उसने अपने सपने में देखा था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका सुनहरा वस्त्र फर्श पर घसीटता चला गया। वह चिल्लाया, बस यही है, यही मैंने देखा था। दानियल ने शांत स्वर में कहा, हे राजा, वह सोने का सिर आप हैं। परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है, राज दिया है और सम्मान दिया है। पर आपके बाद और राज्य उठेंगे, एक के बाद एक, जब तक कि परम प्रधान परमेश्वर अपना राज्य स्थापित नहीं कर देता। वह राज्य जो कभी नष्ट नहीं होगा। नबूकदनेस्सर हैरान रह गया, उसका गर्व डर से मिल गया। एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसने उस शक्ति का एहसास किया जो उसकी शक्ति से भी बड़ी थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और दरबार के सामने ऊंची आवाज में बोला, निश्चय ही तुम्हारा परमेश्वर ही देवताओं का परमेश्वर है और राजाओं का प्रभु है।
हालांकि उसने परम प्रधान की महिमा को पहचान लिया था, फिर भी उसके दिल से घमंड का बीज नहीं निकला। राजा का दिल अभी भी फूल गया था और यह बात कि वह मूर्ति का केवल एक हिस्सा था उसके मन को बहुत बेचैन कर रही थी। उसके भीतर एक विद्रोह की छोटी सी चिंगारी जल उठी। उसने सोचा, अगर मैं सोने का सिर हूं तो मैं सिर्फ एक हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं पूरी महिमा बनूंगा। और इस तरह जब पूरा महल उस रहस्य के खुलने पर खुशियां मना रहा था, नबूकदनेस्सर अपने मन में एक नई योजना बना रहा था, एक ऐसी चीज बनाने की जो उसकी सत्ता, उसकी महिमा और उसके नाम को हमेशा के लिए यादगार बना दे। बेबीलोन की भट्टियों की दूर की गड़गड़ाहट आकाश में गूंज उठी, जैसे किसी नई दैवी कथा की शुरुआत हो रही हो। सूरज ऊंचे आकाश में जल रहा था। दूरा के मैदान पर जहां राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया था एक ऐसी मूर्ति बनाने का जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। मजदूरों के पैरों से धूल उड़ रही थी, हथौड़ों की आवाज गूंज रही थी और मोटी रस्सियां खींच रही थी जो सोने से ढके बड़े बड़े पत्थरों को उठा रही थी। दिन रात मेहनत चली और जब आखिरी हिस्सा अपनी जगह पर लगा तो भीड़ के सामने खड़ी थी एक विशाल मूर्ति, इतनी चमकदार कि ऐसा लगता था जैसे खुद सूरज धरती पर उतर आया हो। वह सिर्फ सोने का सिर नहीं था जैसा राजा ने अपने सपने में देखा था, बल्कि पूरी मूर्ति पांव से लेकर मुकुट तक खालिस सोने से ढकी हुई थी। वह एक व्यक्ति के घमंड का प्रतीक थी, उस आदमी का जो यह स्वीकार नहीं कर सका कि वह परमेश्वर की योजना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। धरती के कोने कोने से लोग, हर जाति, हर भाषा के लोग उस बड़ी मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए। ढोल बज रहे थे, नगाड़े और तुरहियां गूंज रही थी और राजा के दूत ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हे पृथ्वी के लोगों, राजा नबूकदनेस्सर का आदेश सुनो। जब तुम तुरही, बांसुरी, वीणा, सारंगी और हर प्रकार के संगीत की आवाज सुनो तो सब के सब झुक जाओ और उस मूर्ति की आराधना करो जो राजा ने खड़ी की है। जो कोई नहीं झुकेगा उसे तुरंत जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर भीड़ कांप उठी। संगीत की आवाज हवा में फैल गई और समुद्र की लहरों की तरह सभी लोग मूर्ति के सामने गिर पड़े। पर सबके बीच 3 व्यक्ति अडिग खड़े रहे, हनन्याह, मिशेल और अजर्याह। उनकी आंखें मूर्ति की ओर नहीं बल्कि ऊपर उस अदृश्य आकाश की ओर लगी थीं, जहां उनका परमेश्वर है। सैनिक दौड़ पड़े। उन्होंने उन तीनों जवानों को पकड़ लिया और खींचते हुए राजा के सामने ले आए। राजा नबूकदनेस्सर ने गुस्से से भरी नजरें उठाईं और सिंहासन से खड़ा होकर गरजा, क्या यह सच है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, कि तुम मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति की आराधना नहीं करते? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। जब संगीत बजे तो झुक जाना, अगर नहीं झुकोगे तो तुम्हें तुरंत जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और बताओ, कौन सा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? चारों ओर सिपाही खड़े थे, हवा में डर और तनाव था, फिर भी वे तीनों शांत खड़े रहे। हनन्याह ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस बात में हमें तुम्हें कुछ उत्तर देने की जरूरत नहीं। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह हमें उस जलती भट्टी से भी बचा सकता है और तुम्हारे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पर यदि वह ऐसा न भी करे, फिर भी यह जान लो, हे राजा, हम तुम्हारे देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और उस मूर्ति की आराधना कभी नहीं करेंगे जिसे तुमने खड़ा किया है। नबूकदनेस्सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखों में आग जलने लगी। वह पहरेदारों पर चिल्लाया, आग की गर्मी 7 गुना बढ़ा दो, उन्हें बांधो और तुरंत भट्टी में डाल दो। भट्टी की लपटें दहाड़ने लगी जैसे कोई जंगली जानवर गरज रहा हो। जो सैनिक पास गए वो भीषण गर्मी में झलकर गिर पड़े। भट्टी के दरवाजे पर ही उनकी सांस थम गई। पर उन तीनों जवानों, हनन्याह, मिशेल और अजर्याह, को भट्टी के अंदर फेंक दिया गया। भीड़ सन्न रह गई, कोई आवाज नहीं, बस जलती हुई आग की गर्जना। राजा अपने सिंहासन पर आगे झुका, उसकी नजरें भट्टी पर टिक गईं। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वह कांपती आवाज में बोला, क्या हमने 3 लोगों को बांधकर आग में नहीं डाला था? सेवकों ने उत्तर दिया, हाँ हे राजा, 3 ही थे। राजा ने कांपते हुए कहा, तो फिर मैं 4 लोगों को क्यों देख रहा हूं? वे बिना बंधन के आग के बीच चल रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और चौथा व्यक्ति, वह तो देवताओं के पुत्र जैसा दिखता है। पूरा मैदान शांत हो गया, हर तरफ सन्नाटा था। जो आग उन्हें जलाने के लिए जल रही थी वही आग अब एक चमत्कार का मंच बन गई थी। तीनों जवान उस लपटों के बीच चल रहे थे जैसे किसी बाग में टहल रहे हों। आसपास परमेश्वर की उपस्थिति की चमक थी जो आग से भी ज्यादा तेज दमक रही थी। राजा नबूकदनेस्सर कांपते हुए खड़ा हो गया, उसकी आवाज थरथरा रही थी। वह पुकारा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, बाहर आओ, यहाँ आओ। तीनों धीरे धीरे आग से बाहर निकले। भीड़ दंग रह गई, हर कोई उन्हें देखने लगा। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं जला था, उनके कपड़े तक सुरक्षित थे, यहाँ तक कि धुएं की गंध भी उनके पास नहीं थी। हिला हुआ राजा सब लोगों के सामने खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, धन्य है उन लोगों का परमेश्वर जिसने अपना स्वर्गदूत भेजा और अपने सेवकों को बचाया। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि कोई भी जाति, कोई भी लोग इस परमेश्वर के खिलाफ कुछ न बोले।
क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह छुड़ा सके। भीड़ जयकार करने लगी, हर तरफ से आवाजें गूंज उठी। पर राजा नबूकदनेस्सर के दिल के अंदर एक लड़ाई अभी बाकी थी। उसने परमेश्वर की शक्ति को देखा था, पर उसका मन अब भी महिमा की प्यास से भरा था। उसके लिए यह घटना आत्मसमर्पण नहीं थी, बल्कि एक टकराव थी, एक ऐसी अदृश्य शक्ति के साथ जिसे वह या तो समझना चाहता था या चुनौती देना। उस रात राजा अकेला महल के संगमरमर के गलियारों में भटकता रहा। उसके हाथ ठंडी दीवारों को छू रहे थे, पर उसके मन के विचार उन लपटों से भी ज्यादा जल रहे थे जो 3 जवानों को भी नहीं जला सकी। वह सोचने लगा, अगर यह परमेश्वर सब पर राज करता है तो फिर उसने मुझे क्यों चुना? वह मुझे ये चिन्ह क्यों दिखाता है, पर मेरा राज क्यों नहीं छीन लेता? क्या हो सकता है कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ बड़ा बाकी है? रात की ठंडी हवा महल के स्तंभों से होकर गुजरी और अपने साथ लाई उन तुरहियों की गूंज जो कभी मूर्ति की आराधना के लिए बजाई गई थी। राजा नबूकदनेस्सर ने गहरी सांस ली। वह उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके दिल में उलझे हुए थे। पर जैसे जैसे वह उत्तर ढूंढने लगा, एक नया संकेत आकार लेने लगा, कुछ ऐसा जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा डरावना था, सोने की मूर्ति से भी बड़ा और आग की भट्टी से भी भयानक। और फिर रात की गहराई में जब राजा ने अपनी आंखें बंद की तो उसने एक और दर्शन देखा, एक ऐसा दर्शन जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रात बेबीलोन पर उतर आई, पर नबूकदनेस्सर के दिल को कोई शांति नहीं मिली। वह बेचैन होकर टहल रहा था, महल के लटकते बागों में जहां हवा में मशालें लहरा रही थी और उनकी लौ हवा के साथ नाच रही थी। पानी की झरनों जैसी आवाज उसके मन का बोझ हल्का नहीं कर सकी। हर कदम पर उसका दिल और भारी होता जा रहा था। अचानक एक सपना उस पर ऐसे छा गया जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। वह सपना इतना सजीव था कि जागते हुए जीवन से भी ज्यादा सच्चा लगता था। उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जो आकाश तक पहुंच गया था। उसकी डालियां धरती के हर कोने तक फैली थी। हर प्राणी उसकी छाया में पनाह पा रहा था। पक्षी उसकी हरी पत्तियों में अपने घोंसले बना रहे थे, जानवर उसकी छांव में आराम कर रहे थे और लोग उसके फलों से पेट भर रहे थे। राजा उस महान वृक्ष को गर्व से देख रहा था, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर मुस्कुरा रहा था। तभी आकाश से एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, उस पेड़ को काट दो और उसे नष्ट कर दो, लेकिन उसका बचा हुआ हिस्सा जो जमीन में जड़ों के साथ है उसे वैसे ही रहने दो। उसे लोहे और पीतल की जंजीरों से बांध दो जब तक उस पर स्वर्ग की ओस न गिरे और वह जंगली जानवरों के बीच नीचे न गिरा दिया जाए। 7 समय बीतेंगे जब तक तू यह न जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य पर राज करता है और जिसे चाहता है उसे राज्य दे देता है। दर्शन गायब हो गया, पर राजा नबूकदनेस्सर का दिल बेचैन रहा। उसकी आत्मा डर से कांप उठी। जब वह नींद से जागा, उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, दानियल को बुलाओ, सिर्फ वही इस रहस्य को बता सकता है। दानियल आया, हमेशा की तरह नम्र होकर। वह राजा के सामने झुक गया। नबूकदनेस्सर ने कांपती आवाज में अपना पूरा सपना बताना शुरू किया। हर दृश्य, हर बात, वह सब कुछ बताता गया और उसकी आवाज डर से भारी होती गई। जब राजा ने अपनी बात खत्म की, कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई नबी के उत्तर का इंतजार कर रहा था। दानियल ने सिर झुका लिया और उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उतर आई। राजा ने कांपती आवाज में कहा, सच बताओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, बोलो। दानियल ने गहरी सांस ली और दुख भरी आवाज में उत्तर दिया, हे राजा, काश यह सपना तेरे दुश्मनों के लिए होता, पर जो पेड़ तूने देखा वह तू ही है, हे नबूकदनेस्सर। तेरा राज्य धरती के छोर तक फैल गया है और तेरी महिमा आकाश तक पहुंच गई है, पर परमेश्वर का आदेश यही है, तुझे मनुष्यों के बीच से निकाल दिया जाएगा। तू मैदान के जानवरों के साथ रहेगा और बैलों की तरह घास खाएगा। तेरे शरीर पर स्वर्ग की ओस पड़ेगी जब तक तू यह न जान ले कि परमेश्वर ही सब राज्यों पर राज करता है। तू ऐसे ही रहेगा 7 समय तक, जब तक तू यह न जान ले कि परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य पर राज करता है और जिसे चाहता है उसे वह राज्य दे देता है। पर जैसा कि तेरे सपने में कहा गया था कि पेड़ का बचा हुआ तना और उसकी जड़ें जमीन में बनी रहेंगी, इसका अर्थ है जब तू यह मान लेगा कि स्वर्ग ही शासन करता है, तब तेरा राज्य फिर से तुझे लौटाया जाएगा। ये वचन महल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। हर शब्द हवा में तैर गया, मानो परमेश्वर की आवाज दीवारों से टकरा रही हो। राजा चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें दानियल पर टिकी थीं। अंदर उसका अभिमान घायल था और उसके दिल में भय की आग जल रही थी। दानियल ने धीमी पर कोमल आवाज में कहा, हे राजा, मेरी बात मान ले, अपने पापों से दूर हो जा, सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चल, गरीबों पर दया कर, उनकी मदद कर जो तुझसे नीचे हैं। शायद इस तरह तेरी शांति और कुछ समय तक बनी रहे। नबूकदनेस्सर भारी कदमों से सिंहासन से उठा और बालकनी की ओर बढ़ा। उसकी आंखें दूर तक घूमती रहीं। चांदनी में चमकती शहर की दीवारें, धूप और सुगंध से भरे मंदिर
और जीवन से गूंजती गलियां। उसने मुट्ठियां भींच ली और धीमी पर कठोर आवाज में बोला, कैसे कोई आदमी एक कटे हुए पेड़ जैसा हो सकता है? कैसे धरती का सबसे बड़ा राजा जानवर की तरह नीचे गिरा दिया जाएगा? नहीं, मैं इस भाग्य को नहीं मानूंगा। बेबीलोन सदा रहेगा और मैं उसका मुकुट हूं। दानियल ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप झुककर वहां से चला गया, पर उसके दिल में एक गहरी समझ थी। राजा के ये शब्द सिर्फ जिद नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थे, एक संकेत कि भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली थी। अगले कुछ दिन बाहर से तो शांत दिखे, पर अंदर कुछ बदल नहीं रहा था। नबूकदनेस्सर ने फिर से अपनी शाही जिंदगी का रोज का कामकाज शुरू कर दिया। भव्य भोज, शहर में जुलूस और शाही फैसले। राजघराने के लोग झुककर प्रणाम करते और पूरा नगर उसके नाम के जयकारे लगाता। पर उसके दिल के अंदर उस सपने की परछाई अब भी जीवित थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह अचानक नींद से उठ बैठता और अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती, 7 समय पूरे होंगे। एक पूरा साल बीत गया। राजा को अब लगता था कि वह सब भूल चुका है। वह अब भी वही गर्व से भरा शासक था जिसके दिल में नम्रता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका मन फिर घमंड से भर गया था। वह सोचता था उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। वह नए मंदिर बनवाता रहा और ऊंचे महल खड़े करता गया। हर ईंट, हर पत्थर में उसे अपनी महानता नजर आती थी। और इसी घमंड के बीच भविष्यवाणी की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। एक दोपहर राजा अपने महल की ऊंची छत पर खड़ा था। उसकी नजरें दूर क्षितिज तक फैली हुई थी। सूरज की किरणें सोने की दीवारों से टकराकर चमक रही थी। नबूकदनेस्सर ने अपने हाथ फैलाए और गर्व से भरी आवाज में पुकारा, क्या यह महान बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति से बनाया है? मेरे सामर्थ्य से, मेरी महिमा के लिए। उसकी आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी कि अचानक आकाश से एक आवाज आई जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। हे नबूकदनेस्सर, तेरे लिए यह निर्णय सुनाया गया है। तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। तू मनुष्यों के बीच से निकाल दिया जाएगा। तेरी जगह अब मैदान के जानवरों के साथ होगी। तू घास खाएगा जब तक तू यह न जान ले कि परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्यों पर राज करता है और जिसे चाहता है उसे राज्य दे देता है। राजा कांप उठा। उसका शरीर डगमगाने लगा। उसका मन अंधेरे में डूब गया। जो आंखें कभी गर्व से चमकती थीं, अब उनमें समझ की रोशनी बुझ गई थी। रक्षकों ने दौड़कर उसे संभालने की कोशिश की, पर उसने जंगली जानवर की तरह दहाड़ मारी। उसने अपना शाही वस्त्र फाड़ दिया और सबके सामने जमीन पर गिर पड़ा। और इस तरह कटे हुए पेड़ का सपना सच होना शुरू हो गया। स्वर्ग से आई उस आवाज के बाद बेबीलोन का महल सन्नाटे में डूब गया। राजघराने के लोग पीछे हट गए। सैनिक एक दूसरे की ओर भय से देखने लगे और राजा, जो कभी सब पर राज करता था, घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने शाही गहने उतार फेंके, मानो अब वे उसके लिए किसी बोझ से ज्यादा कुछ न हो। वह अब राजा नहीं रहा, बस एक टूटा हुआ इंसान था जिसे परमेश्वर ने झुका दिया था। उसकी आंखों से समझ की चमक चली गई। उसका शरीर झटकों से कांपने लगा, जैसे कोई जानवर कोने में फंस गया हो। दास चिल्लाए, पर कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। स्वर्ग का आदेश पूरा हो चुका था। नबूकदनेस्सर को उसके ही दरबार से निकाल दिया गया। जो मनुष्य कभी जातियों और राष्ट्रों पर राज करता था, अब शहर के बाहर के खेतों में भटक रहा था। उसके नंगे पांव गीली मिट्टी में धंस जाते थे और उसका मुंह, जो कभी शक्तिशाली फरमानों से गूंजता था, अब घास और जड़ों से भर गया था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब और उलझी हुई बढ़ गई। उसके बाल लंबे होकर कठोर हो गए, जैसे पक्षियों के पंख हों, और उसके नाखून मुड़कर तेज पंजों जैसे हो गए। राजा मनुष्य नहीं, बल्कि एक जीव बन चुका था, जो परमेश्वर की शक्ति के सामने झुक गया था। चरवाहे जो अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने दूर से उसे देखा और एक दूसरे से कहा, क्या वो वही है? क्या ये वही राजा नबूकदनेस्सर है, यरूशलेम का विजेता, धरती का स्वामी? दूसरे ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, वही है। पर परमेश्वर ने उसे नम्र कर दिया है। कौन उसकी शक्ति कन्वर जैसी कराह और गुर्राहट? अब वह वही राजा नहीं था जिसे दुनिया झुककर प्रणाम करती थी। वह अब एक खोया हुआ मनुष्य था जो परमेश्वर के सामने पूरी तरह झुक चुका था। शहर के अंदर सिंहासन खाली पड़ा था। राजघराने के लोग चुपचाप शासन चला रहे थे, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे अब भी मानते थे कि राजा नबूकदनेस्सर पर परमेश्वर की सुरक्षा बनी हुई है। 7 समय बीत गए, अपमान और तन्हाई के साथ लंबे साल। जिस राजा ने खुद को सबसे ऊंचा समझा था, वह अब मिट्टी से भी नीचे गिर चुका था। प्रकृति ने उसके शरीर पर निशान छोड़े, पर उसी ने उसकी आत्मा को भी तैयार किया। फिर एक शांत सुबह, जब सूरज सुनहरे खेतों के ऊपर उगा, तो कुछ अलग हुआ। नबूकदनेस्सर ने अपना सिर उठाया और पहली बार कई सालों बाद उसका मन खुल गया। उसके भीतर का अंधेरा धुएं की तरह उड़ गया, जैसे हवा ने उसे मिटा दिया हो। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर हवा की ठंडक महसूस की और साफ आवाज में कहा, स्वर्ग राज करता है। और उसी पल उसकी समझ लौट आई। जानवर की चुप्पी खत्म हुई और मनुष्य फिर से राजा बन गया। वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा और रोने लगा।
गर्व से नहीं बल्कि सच्चे पछतावे से। उसके आंसू मिट्टी में मिल गए और उसका दिल परम प्रधान परमेश्वर के सामने टूट गया। वह अब भी मैदान में था जब दूर पहरा दे रहे सैनिकों ने एक दूसरे से कहा, वो देखो, वो राजा है, वो होश में आ गया है। उसकी आंखों को देखो, अब उनमें पागलपन नहीं, समझ की रोशनी लौट आई है। वे दौड़े और कुछ ही देर में यह खबर पूरा नगर सुन चुका था। राजघराने के लोग इकट्ठा हुए और भीड़ के बीच खड़े दानियल ने ऊंची आवाज में कहा, परम प्रधान परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया है। अब जैसा उसने वादा किया था, वह अपने दास को फिर से राज्य लौटाएगा। नबूकदनेस्सर को महल में वापस लाया गया। उसके कपड़े बदले गए, उसका शरीर धोया गया और उसकी दाढ़ी को संवारा गया। जब वह फिर से सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ तो संगमरमर के स्तंभों ने उसके कदमों की गूंज को दोहरा दिया। पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका सीना अब घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से झुका हुआ था। वह अब उस व्यक्ति की तरह चल रहा था जिसने न्याय को देखा था और फिर दया का अनुभव किया था। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। जब उन्होंने राजा को फिर से अपने सिंहासन पर देखा तो उन्हें उसकी अपनी महिमा के शब्द नहीं सुनाई दिए बल्कि समर्पण का एक गीत सुनाई दिया। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, मैं नबूकदनेस्सर आकाश की ओर देखता हूँ और परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। उसका राज्य सदा रहेगा, उसकी शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। धरती के रहने वाले उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार करता है। स्वर्ग की सेना के बीच भी और मनुष्यों के बीच भी कोई उसकी शक्ति को रोक नहीं सकता और कोई उससे यह नहीं पूछ सकता, तो क्या कर रहा है। ये वचन जो सच्चाई से भरे थे भीड़ के बीच गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। जो लोग पहले उसे डरते थे अब उसे एक नए तरीके से मानने लगे। अब वे उसके तलवार की ताकत से नहीं बल्कि उसके उस अनुभव से प्रभावित थे जिसमें उसने स्वर्ग के परमेश्वर को सच्चे रूप में जाना था। फिर भी राजा के दिल के अंदर अब भी कुछ बाकी था कहने को। उसे पूरी दुनिया के सामने एक साक्षी बनना था, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि हर जाति, हर देश के लिए, ताकि सब जान लें कि मनुष्य का घमंड परमेश्वर की महिमा के सामने सिर्फ मिट्टी के समान है। और तब राजा का मुंह फिर से खुला, लेकिन इस बार वह अपनी नहीं बल्कि उस अनंत परमेश्वर की महिमा का ऐलान कर रहा था। जब नगर उसके लौटने की खुशी मना रहा था, नबूकदनेस्सर जानता था अब उसकी कहानी किसी विजेता की नहीं रही बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जो टूटा, गिरा, पर फिर परमेश्वर ने उसे उठाया ताकि वह सब राजाओं के लिए एक उदाहरण बन सके। भीड़ की जयकारें अब भी गूंज रही थीं। तभी राजा ने फिर से सिंहासन पर बैठकर अपना हाथ उठाया और सबको शांत रहने का संकेत दिया। ऊंची खिड़कियों से आती रोशनी संगमरमर के फर्श पर फैल गई और ऐसा लगा मानो सोना नहीं, स्वर्ग स्वयं उस महल में उतर आया हो। नबूकदनेस्सर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब घमंड की चमक नहीं थी बल्कि वह शांति थी जो एक टूटी हुई आत्मा में दया पाकर लौटती है। वह बोलना शुरू करता है, कोई शोर नहीं, कोई गर्व नहीं, सिर्फ सच्चाई की आवाज। हे लोगों, हे जातियों, हे भाषाओं, सुनो। नबूकदनेस्सर भीड़ के सामने सीधा खड़ा था। मैं नबूकदनेस्सर कभी अपने दिल को एक ऊंचे मीनार की तरह उठा दिया था, पर मुझे नीचे गिरा दिया गया। मैं जानवरों के बीच रहा, मैदान की घास खाई और अपनी समझ खो बैठा। तब मैंने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और समझ गया कि परम प्रधान ही सब पर राज्य करता है और वही तय करता है कि किसे राज्य देना है। महल के भीतर हलचल सी फैल गई। जो राजकुमार पहले डर के कारण झुकते थे अब आदर से झुक गए। दानियल एक स्तंभ की छाया में खड़ा था और शांत भाव से यह दृश्य देख रहा था। राजा ने आगे कहा, मेरे पूरे राज्य में एक आदेश भेजा जाए, यह कहानी हर जगह लिखी जाए ताकि हर घमंडी मनुष्य याद रखे महिमा सिर्फ परमेश्वर की है। लेखक आगे बढ़े। उनके हाथों में मिट्टी की तख्तियां और कलम थी। नबूकदनेस्सर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, हर शब्द सोचकर मानो वह अपने दिल के भार को उतार रहा हो। मैंने एक पेड़ देखा था जो आसमान तक पहुंच गया था। वह पेड़ मैं ही था और मुझे काट दिया गया, लेकिन उसका ठूंठ लोहा और पीतल की जंजीरों से बांधा गया और आकाश की ओस ने मुझे ढक लिया जब तक कि मैंने यह स्वीकार नहीं किया कि स्वर्ग ही शासन करता है। फिर मेरी समझ लौट आई, मेरा मान सम्मान वापस मिला और मैं फिर से अपने सिंहासन पर लौटा। अपनी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से। राजा ने दानियल को बुलाया। दानियल धीरे धीरे आगे आया। नबूकदनेस्सर ने उसे कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। हे परमेश्वर के जन, राजा ने धीरे स्वर में कहा, तेरे वचन सच्चे थे। अब बता, उस राजा को क्या सलाह देगा जो मिट्टी से उठकर फिर जीवित हुआ है। दानियल ने बहुत नम्रता से कहा, न्याय करो, गरीबों पर दया करो, बिना रिश्वत के फैसला दो और उस परमेश्वर का आदर करो जिसने तुझे उठाया है। राजा ने सिर झुका दिया मानो उसे आखिरकार रास्ता मिल गया हो। और फिर बेबीलोन में नए दिन शुरू हुए। करों में कमी की गई, न्याय जल्दी और ईमानदारी से होने लगे। मूर्तियों के मंदिरों में सन्नाटा छा गया और महल के दरवाजे अब गरीबों के लिए भी खुल गए। चौराहों पर लोग उस चमत्कार की बातें करने लगे जो राजा के साथ हुआ था।
कुछ लोग मन ही मन हंसते थे, पर कुछ की आंखों में आंसू थे जो धीरे से फुसफुसाते थे। आकाश राज्य करता है। महल की उस छत पर जहां कभी उसने घमंड से बोलकर खुद की तारीफ की थी, नबूकदनेस्सर अब खामोशी से शहर को देख रहा था। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें दीवारों पर ऐसे गिर रही थीं मानो सोने से नहीं बल्कि खुद आसमान की रोशनी से बनी हो। उसके पास दानियल खड़ा था, चुप, शांत और स्थिर। राजा ने धीरे से कहा, यही मेरा पतन हुआ था, यही मैंने स्वीकार किया था और यहीं से मेरी गवाही शुरू होती है। रात होते ही राजा ने महल के आंगन में सभा बुलाई। मशालें जल उठी मानो धरती पर तारे उतर आए हों। भीड़ के बीच 3 जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। वे 3 युवक जो कभी आग में भी चलकर बाहर निकले थे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही दृढ़ता और वही चमक थी जो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। नबूकदनेस्सर ने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, सबके सामने मैं तुम्हारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। काश मैं उस आग से ही सीख लेता जिसने तुम्हें बचाया, उस पागलपन से पहले जो मुझ पर आया। हनन्याह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सीधी बातें भी उन लकीरों पर लिखता है जो हमें दिखाई नहीं देती। फिर राजदूत ने ऊंची आवाज में अंतिम घोषणा पढ़ी, मेरे पूरे राज्य में यह बात जानी जाए, आकाश राज्य करता है, घमंड पतन लाता है और परमेश्वर उन लोगों को भी नीचा दिखा सकता है जो घमंड से चलते हैं। यह कोई धमकी नहीं थी बल्कि एक प्यार भरी चेतावनी थी जिसमें उस जीवन का दर्द भी था जो टूटकर फिर से बनाया गया था। उसी रात नबूकदनेस्सर अपने कमरे में गया। सोने से पहले वह घुटनों के बल झुका और प्रार्थना की, हे आकाश के प्रभु, मैं जिसने खुद को समय का स्वामी समझा, आज जान गया हूं कि मैं तो बस